हाँ तो चलिए सबसे पहले 10th वाले भाई बहन आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन क्लास करें। तो क्लास करने के लिए आपको रेगुलर बना रहना होगा। रेगुलर बन जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 1-2 क्लास करके देखिए, विश्वास बनाएं, उसके बाद ही हमारे साथ जुड़े। और जुड़ने के लिए यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करना है हमारा देन कि आपको फ्री में दें। तो फ्री में लेने के लिए आपको किसी तरह का कोई झंझट तो करना नहीं है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर ज़्यादा अच्छे तरह से जुड़ना है कि कोई असाइनमेंट वगैरह, कोई नोट्स वगैरह भी हमको मिलते रहे, तो उसके लिए आपको दिए गए एक व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा 7277262239। तो आप इस पर क्या कर दे, अपना व्हाट्सअप मैसेज कर दे, आप अपना नाम लिखे, अपना क्लास लिखे, आप किस जगह से उस जगह का भी नाम लिखे। और इससे भी अच्छा बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे भी मेरा एक माय परवीन केमिस्ट्री चैनल है, उस चैनल पे भी आप लोग काम अच्छे तरह से कर सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट वगैरह रहता है तो वहाँ पे आसानी से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस क्लास रेगुलर कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उसको भी बताइए कि आप लोग फ्री में घर बैठे क्लास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे। आप हमारे सामने नहीं है फिर भी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बस आपको काम एक ही करना होगा, हमारे साथ रेगुलर रहना होगा और अपने साथ में एक कॉपी कलम लेकर बैठना होगा और आप जो भी पढ़ें उसको अपने कॉपी में नोट्स करें। तो बाबू कल के क्लास में हमने देखा था, आपको बताया था कि बेसिक बात आप लोग कर लीजिएगा। और कल से हम लोग रेगुलर क्लास शुरू किए थे जिसमें पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू किए थे। तो कल हम लोग पढ़े थे बाबू केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर रिएक्शन करना था तो रिएक्शन करने के लिए भी आपको हम बहुत सारे बेसिक बात पहले सिखा चुके हैं। वैलेंसी सिखा चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखा चुके हैं, संकेत सिखा चुके हैं, फार्मूला बनाने के लिए सिखा चुके हैं, उसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सिखा चुके हैं। तो सारा काम हमने पहले कर दिया है। अगर आप वो बात नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पहले आप उसको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। लेकिन हम एक बात आपको एकदम दावे के साथ कहते हैं कि आज से हमारे पास अगर नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं तो उनको भी यहाँ से केमिस्ट्री अच्छा लगेगा। और एक बात तो उनके मन में जरूर विचार जाएगा कि आज से हम लोग का केमिस्ट्री ही सबसे अच्छा विषय हो गया। तो प्लीज़ आप लोग एक बार विश्वास कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बाबू कल हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया और उससे जो रिलेटेड थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं। रिएक्शन किसे कहते हैं बाबू, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है और मिलने के बाद तीसरा एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी पहले से बिल्कुल भिन्न होने का मतलब पहले कुछ और है तो अब कुछ और हो सकता है कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है कि इसके ताप में परिवर्तन हो सकता है कि इधर ठोस हो और इधर क्या हो गया हो, गैस हो गया हो, द्रव हो गया हो, तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारा बात हमने कल कर लिया था। इसके बाद बताया था कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उससे हम लोग रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आपको एक सबसे सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको रिएक्शन को डिनोट करने के लिए एक तीर की जरूरत पड़ती है। तो आप उस तीर पे ध्यान से देखिएगा, तीर के जो पहले रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा और तीर के जो बाद रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा। चाहे तीर किधर भी लिख दे, इधर रहे तो इधर वाला प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि तीर के बाद है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ये चाहे तीर आपको किसी भी दिशा में बना दे, अगर ऊपरे बना दे तो ऊपरे हो जाएगा प्रोडक्ट और नीचे हो जाएगा रिएक्टेंट। अगर ये तीर नीचे मुद्दे बना दे तो ऊपरे हो जाएगा रिएक्टेंट। यानी तीर के पहले कौन दिखेगा, जो तीर के निशान के पीछे होगा। निशान तो इधर में दिखा रहा है जी, यानी नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हमको पता है कि आप सभी का ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्लियर होगा। तो आज हम देखते हैं बाबू उससे रिलेटेड, तो हम लोग को इस चैप्टर का नाम से ही पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हमको बहुत सारे अभिक्रिया पढ़ना है, लेकिन उस अभिक्रिया को शॉर्ट में दिखाने के लिए हमको एक चीज़ का पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। तो आज का टॉपिक है बाबू हम लोग का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा
कि आप लोग पूरे क्लास को कीजिए, यानी पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। इसको हम लोग कहेंगे बाबू केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में EQ ऊपर ऐसे भी लिख दे तो समझ जाइए क्या है, इक्यू एतना के सन, इक्यू जोड़ सन इक्वेशन, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग काम करते हैं और इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है क्या, रासायनिक समीकरण है क्या? तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि तत्व, ठीक है, सब आप जान रहे होंगे तत्व। इस तत्व को संक्षिप्त रूप में अगर डिनोट करना हो तो किसका जरूरत पड़ता है, संकेत का। इसके बाद हमने पढ़ा था बाबू यौगिक, ठीक है, जो यौगिक से हम लोग तत्व से यौगिक हम लोग बनाए थे। अगर यौगिक को संक्षिप्त रूप में डिनोट करना चाहें तो उसे हम लोग कहेंगे बाबू सूत्र, यानी तत्व के संक्षिप्त रूप को संकेत कहते हैं, यौगिक के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। तो इसी तरह से अभिक्रिया के जो संक्षिप्त रूप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। फिर से देख लीजिए, तत्व के संक्षिप्त रूप आपको परीक्षा में बहुत बार पूछता है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी भाई देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे बेसिक बात आपके एग्जाम में आते रहते हैं, छोटे छोटे बात आते रहते हैं। तत्व के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, तो संकेत कहते हैं। यौगिक के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, तो सूत्र कहते हैं। तो इसी तरह से अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब समीकरण लिखना है या डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करते हैं, तो किसी भी अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। तो संक्षिप्त रूप में आखिर लिखेंगे कैसे, तो संक्षिप्त का मतलब होता है उसका छोटा, उसका छोटा। तो कल हम लोग देखे थे अभिक्रिया, अभिक्रिया में हमको उस पदार्थ का नाम लेना होता है कि कौन पदार्थ किसके साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो नया प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो उसका नाम से हमको डिनोट करना होता है। लेकिन अगर हम इसी को संक्षिप्त में डिनोट करना हो सकता है कि कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, तत्व हो, तो तत्व को हम लोग संकेत रूप में डिनोट कर देंगे। अगर हो सकता है कि उसमें जो कोई भाग ले रहा हो पदार्थ हो यौगिक के रूप में हो तो उसको हम सूत्र के रूप में डिनोट कर देंगे। यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के सहारे दर्शाने की प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत अच्छे तरह से आपको याद होगा, किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों के संकेतों या सूत्रों के सहारे दर्शाने की प्रक्रिया या व्यक्त करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलो बाबू टॉपिक आप लोग बना लो। जैसे में मान लेते हैं कि हमको कोई कहे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, ठीक है, चाहे ऐसे चाहे पोटेशियम के साथ ही रिएक्ट करो। कोई हमसे कह दिया बाबू कि सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम के साथ रिएक्ट करो, तो सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम के साथ रिएक्ट करते हैं बाबू, तो क्या बनता है, तो आप सभी जानते होंगे, रिएक्शन करने के लिए सीख गए होंगे तो सभी जानते होंगे कि यहाँ जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम, ठीक है। सोडियम यहाँ अपक्षेप के रूप में मिल रहा है, A प्लस A माइनस और A प्लस, तो A प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हम बहुत अच्छे तरह से आपको फार्मूले बनाने के लिए, आपको रिएक्शन करने के लिए पहले हम बहुत अच्छे तरह से सिखाए हैं। तो पोटेशियम को क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना होगा, क्योंकि इसका चार्ज प्लस तो इसका माइनस, तो हमेशा विपरीत चार्ज के साथ कंबाइन होता है, मिलता है। तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब बेचारा सोडियम को कोई नहीं पूछ रहा, यानी सोडियम अकेले हो गया, तो बेचारा सोडियम अकेले यहाँ भी हो गया। तो इसे हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। पुराने जमाने में इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में भी जानते थे या अभी भी जानते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाबू कि सोडियम क्लोराइड एक नाम है, तो किसी न किसी पदार्थ का नाम होगा। तो सोडियम क्लोराइड में आपको दो चीज दिख रहा है, सोडियम एक क्लोरीन यानी यौगिक के रूप में है, तो इसको हमको संक्षिप्त में डिनोट करना होगा। पोटेशियम यानी तत्व का नाम है, तो इसको भी संक्षिप्त रूप में डिनोट करना होगा। यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड हमको एक क्या दिख रहा है, यौगिक का नाम, तो इसको भी संक्षिप्त रूप में। सोडियम तो तत्व का नाम, तो इसको भी संक्षिप्त रूप में। यानी हमको क्या करना होगा बाबू, इसको सूत्र में संकेत में डिनोट करना होगा। तो सोडियम क्लोराइड का संक्षिप्त रूप सूत्र क्या होगा, NaCl। पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, K। दोनों रिएक्ट करेगा बाबू, E प्लस E माइनस, E प्लस इसका प्लस तो इसका
माइनस, के के साथ Cl, तो देखो बाबू पोटेशियम क्लोराइड का KCl हो जाएगा। अब बच गया कौन, सोडियम, तो सोडियम का क्या हो जाएगा Na। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर हम जो लिखे थे वो था रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन अगर हम उसी को संक्षिप्त रूप में डिनोट कर दिए, संकेतों और सूत्रों के सहारे डिनोट कर दिए, तो इसको हम लोग कहेंगे समीकरण। तो बहुत आसान है, समीकरण लिखना हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा बड़ा बात क्यों लिखते रहेंगे, हम लोग का टाइम वेस्ट करेगा, बहुत चीज़ खराब करेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया से हमको ये नहीं पता चलेगा। हाँ, एक बात और आता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमको लिखना जरूरी क्यों होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने से हमको बहुत सारे बातों का पता चलता है। सबसे पहले तो बात ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, कौन कौन से परमाणु कितना भाग ले रहा है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी दोनों तरफ संतुलित करने में भी हमको काफ़ी आसान होगा। दोनों तरफ के मोल की संख्या आसानी से पता चलेगा, दोनों को बैलेंस करने में हमको आसानी से पता चलेगा कि हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखना काफ़ी जरूरी है, हमको इससे दोनों का द्रव्यमान में संतुलन असंतुलन में भी पता चलेगा, हमको दोनों के आधार में पता चलेगा कि कौन कितने परमाणु के साथ संयोग कर रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं बाबू डिटेल में। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक बना लो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण टॉपिक बना लीजिए, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तत्व या यौगिक, यानी कुछ भी हो सकता है, या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, या दोनों के अलावा तो दूसरा हो नहीं सकता है। तत्व तथा यौगिक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों, ब्रैकेट में लिखिए तत्व तथा यौगिक, ब्रैकेट बंद, को संकेतों एवं सूत्रों के सहारे दर्शाने या व्यक्त करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं। तो नीचे एक तीर के निशान देकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, तीर के निशान देकर लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बाबू। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि थोड़ा बहुत आप लोग के साथ इंग्लिश लिखेंगे तो काम करेगा या नहीं करेगा, या हिंदी हमको लिखना पड़े। जैसे मैं हमने अभी जो बनाया था उसी को फिर से बना लेते हैं। कि हमारे पास एक अभिक्रिया लिखा हुआ है कि जब सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है बाबू, पोटेशियम क्लोराइड और बच क्या जाता है, सोडियम। पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम का निर्माण होता है। ये हमने अभिक्रिया को लिख दिया कि जब सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम का निर्माण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, ये है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो क्या बताएं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ चाहे तो यौगिक हो चाहे तो तत्व हो, उसको हम संक्षिप्त रूप में डिनोट करेंगे। तो संक्षिप्त क्या होगा, तो तत्व का संकेत होगा और यौगिक का क्या होगा, सूत्र होगा। तो चलो बाबू, इसका सूत्र क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, तो NaCl हमने सिखाया है सूत्र बनाना। इसका संकेत क्या होगा, K। दोनों को मिलाएंगे बाबू, तो प्लस ई माइनस ई प्लस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी पोटेशियम क्लोराइड इधर भी बन रहा और इधर भी बन रहा है KCl प्लस Na। तो आप देख सकते हैं कि इस बड़े से बात को हमने छोटे तरीके से बहुत ही जल्द लिख दिया। तो इसे हम लोग कहेंगे बाबू केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में अगर हमको कोई कहे कि सोडियम
साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो, पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। चलो अभिक्रिया करना है किसको, सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बाबू ई प्लस ई माइनस धातु प्लस धातु माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस। अब एक बात बताओ तो कभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा पहले सिखाया है, आप जरूर जाके देखिएगा। जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस और माइनस के बीच, कभी भी प्लस प्लस के बीच रिएक्शन नहीं हो सकता, संयोग हो सकता है, यानी दोनों आपस में मिल सकता है, अभिक्रिया नहीं हो सकता है। कभी भी माइनस माइनस में कभी भी अभिक्रिया नहीं हो सकता, संयोग हो सकता है। यानी जब हमको रिएक्शन करना हो तो हमको एंटी चार्ज तो लाना ही पड़ेगा। जैसे में अगर हम घर में बल्ब जलाना चाहते हैं तो हमको एक गर्म चाहिए तार, एक ठंडा तार चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। तो अभिक्रिया तभी होगा जब दोनों एक दूसरे का विपरीत चार्ज दिखा रहा है तब। तो यहाँ देख लो बाबू, इसका प्लस तो इसका माइनस। अब एक बात बताओ तो पहले तो अपने के साथ है ये था, तो फिर अपने के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव लाने के लिए किसी और के साथ रिएक्शन करना पड़ता है, किसी और के साथ मिलना पड़ता है। तो इसका प्लस तो इसका माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी सोडियम किसके साथ बाबू, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर देख लो, हम इसी चीज को यहां से लिखना शुरू करते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बाबू, सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बचेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारा बात आप जानते हैं, हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, और हमारे जो क्लास का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो क्लास में भी हमने पहले पढ़ा चुका है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या बनाना है, इसका इक्वेशन बनाना है, यानी इसका समीकरण बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको इसमें जो भी उपस्थित तत्व हैं या यौगिक हैं उसको हमको संक्षिप्त रूप में डिनोट करना होगा। तो हमारे पास इसमें सभी के सभी यौगिक के रूप में मिल रहे हैं, तो इसका सूत्र हमको लाना होगा। तो बताओ तो बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH प्लस बाबू पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl। बस हो गया, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, यानी क्या बनेगा, KOH प्लस NaCl। तो देख लीजिए, जो चीज़ हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, NaCl प्लस KOH। तो इससे हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हमको उम्मीद कह रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इससे कहेंगे हम लोग अभिक्रिया, किससे कहेंगे समीकरण। तो जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ दो ही तरह के होंगे, या तो बैलेंस हो गए या तो अनबैलेंस होंगे। जब अनबैलेंस होगा तो उसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, तो बाबू क्या आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको अगर 1 किलो आलू लेना है, मान लेते हैं आपको 1 किलो आलू लेना है, तो जिधर बटकारा रखने वाला है उधर क्या आपके लिए वो 750 ग्राम रहेगा तो आप आलू ले लीजिएगा, नहीं ना। आपको आलू कितना चाहिए, 1 किलो। तो 1 किलो आलू लेने के लिए जब दोनों तरफ 1 किलो वजन होगा तो इधर भी 1 किलो होगा, तब ना 1 किलो आलू आएगा, तब ना दोनों संतुलित होगा। आपको देखना है कि ई पट्टी अगर 1 किलो रखा है, ई पट्टी 1 किलो दे रहा है, और अगर हमारा जो कांटा है वो अगर उसके बटकारा के तरफ ही जाता है तो समझिए कि हमारा आलू का वजन कम है। तो क्या आप उसी तरह से आलू लेकर चल जाइएगा, अगर ले जाइएगा तो डंडी मारा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आलू 1-2 और चढ़ाना होगा, और जब कांटा बीचे बीच हो जाता है तो समझिए कि बैलेंस है। तो बैलेंस करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमको दोनों तरफ के अभिक्रिया के दोनों तरफ के जो द्रव्यमान होने चाहिए समान होने चाहिए, दोनों का जो हमारा परमाणु होना चाहिए वो समान होना चाहिए, दोनों तरफ जो मोल की संख्या वो समान होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग किसी भी समीकरण को बैलेंस करके रखते हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लो, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए
क्योंकि हमको अच्छे तरह से पढ़ना है और आपको समझ में आ रहा है। अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में किस तरह से लिखते हैं, और लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू रासायनिक समीकरण। अब हमको पता है कि रासायनिक समीकरण 2 कंडीशन में हो सकते हैं। कितने कंडीशन में हो सकते हैं? 2 कंडीशन में। उससे पहले हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं, चलो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट में बता देते हैं। आप लोग समझ गए हैं, जानते हैं, और आप लोग अभी जहां भी पढ़ रहे होंगे वो सब आप सर बताए होंगे, तो हमको पता है कि सब जानते हैं, तो समय वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको 2 चीज का होना जरूरी है। सबसे पहला उस रिएक्शन के बारे में जानकारी कि किस रिएक्शन में हम लोग को काम करना है। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड हमको 2 चीज का पता करना है। पहला चीज पता करना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ये काफी जरूरी है, या कौन सा कंपाउंड है। और अगर ये दोनों पता चल जाता है तो हमको ये पता करना है कि उस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा और उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। ये सारा बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में हमको रिएक्टेंट की तरफ मिलते हैं, रिएक्टेंट, उसको पहले हम लोग संकेतिक रूप में, चाहे तो संकेत हो या तो सूत्र हो, मान लेते हैं कि एक संकेत है एक सूत्र है, तो सिंबल लिखना होता है। और 2 पदार्थ आपस में मिल रहा है, जैसे मैं आपको कहे कि सोडियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जैसे ही कह दिया कि सोडियम क्लोराइड जल के साथ, यानी दोनों अलग अलग है, सोडियम क्लोराइड अलग है जल अलग है, तो उस कंडीशन में आप सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखें, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखें, फिर आप जल का भी फार्मूला लिखें, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आप दोनों के बीच में प्लस दें, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तब जाके रिएक्शन संभव है। अब इसके बाद कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड, जैसे में चलो यहाँ पे बना ही देते हैं, सोडियम क्लोराइड समझ लो, जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ। तो जल का क्या होता है फार्मूला बाबू? हाइड्रोजन ऑक्साइड, चाहे वाटर लिख ही देते हैं, वाटर के साथ। तो साथ कब होगा? जब दोनों मिलेगा तब प्लस। अब कहता अभिक्रिया करता है तो, यानी जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जैसे ही अभिक्रिया बोल दे तो इसके अभिक्रिया को डिनोट करने के लिए हम लोग तीर का निशान देंगे। तो तीर का निशान किधर होगा? तो जिस तरफ अभिक्रिया होगा तो इससे उधर होगा। तो कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, इसको हम लोग शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं, तो शॉर्ट में दिखाने के लिए सबसे पहले जो हमको रिएक्टेंट में मिला इसको लिखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का पहले सूत्र लिखेंगे NaCl, फिर हमको वाटर मिल रहा है तो वाटर का सूत्र लिखेंगे H2O। अब दोनों के बीच में प्लस देंगे। इसके बाद अभिक्रिया के दिशा डिनोट करने के लिए हम लोग तीर के निशान देंगे। तीर के निशान में देखेंगे कि अच्छा इसमें अभिक्रिया करने वाला ये प्लस है माइनस है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड जब टूटता है बाबू तो हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी H और OH के रूप में टूटता है। तो Na प्लस है तो OH माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बाबू? NaOH। और बाबू यहाँ H प्लस है बाबू, तो Cl माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CHCl। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर वाला हमारा रिएक्टेंट है, तो इसको डिनोट इस तरह से कर रहे हैं, फिर तीर के निशान देंगे। अब इधर जो हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है, जैसे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे। जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, जैसे ही साथ क्या है? प्लस का निशान, अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया जैसे ही आ जाए क्या हो जाएगा? तीर के निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तथा जैसे ही इधर साथ बोलेगा तब प्लस देंगे और इधर तथा बोलेगा तब प्लस देंगे,
तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, तब प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट वाला को पहले, फिर तीर के निशान देंगे, फिर प्रोडक्ट वाला जो भी पदार्थ मिलेगा उसको फार्मूला या संकेत के रूप में डिनोट करेंगे, सिंबल के रूप में डिनोट करेंगे, जितना मिलेगा उसके बीच में प्लस 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 देंगे। तो इस तरह से हमको रासायनिक समीकरण क्या करना है, लिखना है। नियम था भाई। अब चलो हमको यहाँ पर देखना है, क्या आप इसको समझ गए होंगे और आप अपने क्लास में जरूर पढ़े होंगे इस बात को, तो हमको इतना डिटेल में काम करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमको यहाँ पर देखना है